सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम ADHD के बारे में पढ़ेंगे। ये एक डिसऑर्डर है जो स्पेशल एजुकेटर के एग्ज़ाम में आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सभी स्पेशल एजुकेटर वाले, एजुकेशन वाले फील्ड वाले इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ADHD ध्यान एवं अति सक्रियता विकार क्या है? ADHD को हिंदी में ध्यान एवं अति सक्रियता विकार कहा जा सकता है। यह एक तरह का मानसिक विकार है जो व्यवहार में बदलाव करता है। यह एक मानसिक विकार है जो व्यवहार में बदलाव करता है। इस विकार से प्रभावित लोग अपने ध्यान पर केंद्रित नहीं रख पाते और कहीं अधिक समय पर बैठने रहने पर कठिनाई होती है। ADHD कई तरह समस्या का समावेश होता है जो व्यवहार को खराब कर देता है। जो ADHD से पीड़ित होते हैं वो अपना ध्यान और कर नहीं पाते और एक ही स्थान पर अधिक समय तक बैठे नहीं रह सकते, उनको कठिनाई होती है। ADHD कई तरह समस्या का समावेश होता है जो व्यवहार को खराब कर देता है। आमतौर पर यह विकार बच्चों, किशोरों व वयस्कों को भी प्रभावित करता है। वयस्कों को प्रभावित करता है, लेकिन बच्चों विकार को कम करने के लिए कुछ थेरेपी का प्रयोग किया जा सकता है। थेरेपी के द्वारा इसको कम किया जा सकता है ताकि व्यवहार को सही करने में मदद हो सके। वयस्कों में कामों को लेकर परेशानी के कारण ADHD का जोखिम हो सकता है। चलिए आज के लेख में आपको ADHD ध्यान एवं अति सक्रियता विकार के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए आगे हम इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे ADHD का कारण क्या है। कॉज ऑफ ADHD का लक्षण क्या है, सिम्टम। ADHD का परीक्षण, डायग्नोस ऑफ ADHD इन हिंदी, ये पढ़ेंगे। ADHD का इलाज क्या है, ट्रीटमेंट फॉर ADHD इन हिंदी। और आगे हम इसमें पढ़ेंगे ADHD से बचाव कैसे करें, प्रिवेंशन ऑफ ADHD इन हिंदी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ADHD के कारण क्या है, कॉज ऑफ ADHD इन हिंदी। शोधकर्ता के मुताबिक ADHD का स्पष्ट कारण किसी को ज्ञात नहीं हो पाया, लेकिन ADHD के कुछ कारण व जोखिम कारक हो सकते हैं। जो इसका स्पष्ट कारण है वे बिल्कुल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इसके अनुमान लगाया जाता है ये जोखिम और इन कारणों की वजह से होता है। जैसे चलते हैं आगे, देखिए। मस्तिष्क में किसी तरह की बीमारी या चोट लगने से दिमाग सही तरह से अपना कार्य नहीं करता और भावना व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाता। यदि बचपन में बच्चे खेलते रहते हैं तो उनको मस्तिष्क में तेज चोट लग जाती है तो ADHD हो सकता है और अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, भावना व व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आनुवंशिक कारण होने से बच्चों को ADHD की समस्या हो सकती है। यदि किसी के माता पिता को ADHD की प्रॉब्लम है तो उनको बच्चों को भी ADHD की समस्या हो सकती है। ADHD से प्रभावित बच्चों के दिमाग में कई परिवर्तन होते रहते हैं। इससे मस्तिष्क अपना कार्य करने में असफल हो जाता है। ADHD से बच्चों में रासायनिक असंतुलन होने लगता है। इसमें बच्चों के दिमाग की रसायन असंतुलन बाहर हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान आगे चलते हैं।
गर्भावस्था के दौरान महिला को संतुलित आहार न मिले, खराब जीवन शैली, शराब, धूम्रपान और नशीले पदार्थ का सेवन करने से बच्चों के मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता और बच्चा दिमागी रूप से कमजोर हो जाता है। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको संतुलित आहार न मिले तो उनके बच्चों को ADHD हो सकता है। खराब जीवन शैली जैसे शराब पीना, धूम्रपान करना, इनकी वजह से भी ADHD हो सकता है, क्योंकि उन बच्चों का मस्तिष्क का विकास अच्छी तरह से नहीं होगा और बच्चा दिमागी रूप से कमज़ोर हो सकता है। तो आगे चलते हैं। जोखिम कारक। बच्चा समय से पहले पैदा हुआ, गर्भावस्था के दौरान माँ का शराब पीना। यदि बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है और यदि उसकी मदर है जो उन्होंने गर्भावस्था के दौरान यदि शराब का सेवन किया है और गर्भावस्था के समय किसी विषैले पदार्थ के संपर्क में आए हैं, मानसिक विकार से ग्रस्त होने से ADHD का जोखिम हो सकता है। यदि किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन है, मानसिक विकार है, तो उससे ही बच्चा ADHD का जोखिम बढ़ जाता है। कुछ पर्यावरण के विषैले पदार्थ ADHD को जोखिम को बढ़ा देते हैं। ADHD के लक्षण क्या हैं? ADHD को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, उसके लक्षण क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ ADHD इन हिंदी। बच्चों में ADHD के लक्षण 2 से 4 साल की उम्र में नजर आ सकते हैं। तो 2 से 4 साल की उम्र में हम ADHD के लक्षण बच्चों में देख सकते हैं। बहुत अधिक बोलना, ये सभी लक्षण हैं बच्चों के ADHD वालों को। बहुत अधिक बोलना, किसी का ध्यान दूसरी ओर कर देना, बड़ों की बातों में हमेशा बीच में बोलना है, बीच गलत लिखा हुआ बीच में आएगा, बीच में बोलना, ध्यान देने में परेशानी आना, रोजाना कार्य गतिविधियों करने में कठिनाई आना, घबराना, दिन में सपना देखने लगना, हमेशा परेशान रहना, स्कूल के काम न करना। और आगे देख सकते हैं आगे क्या दिया हुआ है इसमें। बातों को सुनकर अनसुना कर देना, अपनी चीज़ें खो देना, अधिक समय तक न बैठ पाना, अधिक समय तक बैठ न पाना। और ये भी है, ये देख सकते हैं इसमें दिया हुआ कि दिन में सपना देखने लगना। ये सभी ADHD के लक्षण हो सकते हैं। ADHD का परीक्षण। ADHD का परीक्षण किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डायग्नोसिस ऑफ ADHD इन हिंदी। तो चलिए, यदि किसी बच्चे में ADHD है तो यह पता करना कई चरणों के साथ एक प्रक्रिया है। ADHD का कोई एक निदान नहीं होता। हालांकि ADHD का निदान करने के लिए सभी समस्या पर नज़र डाला जाता है, जैसे चिंता, अवसाद, नींद की समस्या और कुछ प्रकार के सीखने की अक्षमता। समान लक्षण के बारे में पूछ सकते हैं। बच्चों में ADHD जैसे लक्षणों के साथ अन्य समस्याओं का पता लगाने के लिए सामान्य परीक्षण कर सकते हैं। सामान्य परीक्षण कर सकते हैं। ADHD के निदान के लिए आमतौर पर माता पिता से बच्चों में हो रहे लक्षण के बारे में पूछते हैं। इसके अलावा व्यवहार के बारे में शिक्षक से जानकारी ले सकते हैं। जो बच्चा होता है वो ज़्यादा अपने माता पिता के संपर्क में होता है और जो उनके टीचर होते हैं, शिक्षक, उनके संपर्क में होता है, तो उनसे उनके लक्षणों के बारे में जान सकते हैं। अलावा व्यवहार में शिक्षा से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या नजर आती है तो चिकित्सक एक शारीरिक परीक्षण टेस्ट करता है।
फिजिकल टेस्ट होता है, जो चिकित्सक होते हैं वो फिजिकल टेस्ट करके बता सकते हैं। अगर किसी अभिभावक को लगता है कि उनके बच्चों में ADHD के लक्षण नजर आ रहे हैं, अपने चिकित्सक से बात करें। इसके अलावा बच्चे के अध्यापक से ADHD के बारे में बता सकते हैं। स्कूल में बच्चों की समस्याओं की जांच करते हैं ताकि उनके कार्यों को सही किया जा सके। यदि ADHD का संकेत होता है तो बच्चे को विशेषज्ञ के पास उपचार के लिए भेज सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे ADHD का इलाज क्या है? ट्रीटमेंट्स फॉर ADHD। ADHD का इलाज लक्षण के आधार पर किया जा सकता है। ADHD का इलाज लक्षण के आधार पर किया जा सकता है। व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कुछ दवाओं को खुराक दे सकते हैं ताकि कुछ हद तक सुधार किया जा सके। इसके अलावा यह दवा उत्तेजक होती है जो सभी पर असर नहीं करती। जो ये दवाएं होती हैं वो सभी पर असर नहीं कर सकती, ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो दवाओं से पूरी तरह से इलाज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन पर असर होता है उनके लिए लाभदायक हो सकती हैं। कुछ लोगों में ADHD के प्रभाव को कम करने के लिए ओमेगा 3 युक्त आहार देने की सलाह देते हैं। ओमेगा 3 कुछ वैज्ञानिक अनुसार ओमेगा 3 ADHD का इलाज में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ADHD का उपचार में कुछ थेरेपी का उपयोग किया जाता है जिनमें सामाजिक शिक्षा, मनोचिकित्सा, व्यवहार संशोधन आदि हैं। सामाजिक शिक्षा, इसमें व्यवहार को बेहतर बनाया जाता है। मनोचिकित्सा, इसमें चिकित्सक आपके व्यवहार करने के तरीकों के बारे में सिखाते हैं और परिवार में कैसे रहना है, आत्मसम्मान बढ़ाने में सहायता करते हैं। व्यवहार संशोधन, इसमें बुरे व्यवहार को बदलाव कर अच्छा बनाया जाता है। मुख्य शिक्षा, पाठशाला में बच्चों को सिखाने में मदद करते हैं ताकि ADHD से प्रभावित बच्चों को मदद मिल सके। ADHD से बचाव कैसे करें? प्रिवेंशन ऑफ ADHD। बच्चों को ADHD से बचाने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। जब महिला गर्भवती होती हैं तो उस दौरान उनको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि शिशु के स्वास्थ्य पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान महिला को नशीले पदार्थ, धूम्रपान, शराब के सेवन से बचना चाहिए। नशीले पदार्थ नहीं करने चाहिए। बच्चों को ऐसे स्थान पर नहीं जाने दें जहाँ सिगरेट के धुएं व संक्रमण होने का जोखिम हो। बच्चों को उस संपर्क से दूर रखें जहाँ पर सिगरेट का धुआं होता है। लोग सिगरेट पीते रहते हैं तो उनके संपर्क में जाने से बच्चों को बचाएं ताकि ADHD के खतरे से बचा जा सके। कुछ अध्ययन के अनुसार अधिक टीवी और मोबाइल देखने से बच्चों में ADHD की समस्या हो सकती है, इसीलिए बच्चों को कम टीवी और मोबाइल देखना चाहिए। तो बच्चों को ध्यान रखें कि वे अपने मोबाइल, टीवी, लैपटॉप का कम से कम यूज करें, आवश्यकता होने पर ही यूज करें।
तो आज हमने ADHD के बारे में पढ़ा, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।